नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक बार फिर कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है, वो भी ऐसे मौके पर जबकि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस की तैयारियां पूरे देश में विश्व भर में धूमधाम से चल रही हैं। इसके अलावा 1 जनवरी को लोग नए साल के आगाज का इस्तकबाल करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। भीड़ भाड़ वाली इलाके रहते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसों में भीड़ भाड़ होती है और ऐसे में जो JN.1 वेरिएंट है कोरोना का, वो अब जो है उसकी संख्या 21 हो गई है। सबसे पहले पहला मामला केरल में था, उसके बाद में 19 मामले गोवा में आए और 1 मामला महाराष्ट्र में आया। आखिरकार JN.1 को लेकर तमाम सवाल है। वो क्या सवाल है, क्यों इतना खतरनाक बताया जा रहा है, इसके प्रसार, इसके मतलब कि इसकी जो फैलने की शक्ति है वो कोरोना से ज्यादा क्यों बताई जा रही है, इन तमाम सवालों को आज मैं सुलझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO इस वायरस के वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी इस वायरस के बारे में और अधिक जानकारी की जरूरत की श्रेणी में रखा गया है। WHO ने इसका वैज्ञानिक नाम SARS-CoV-2 रखा है। दुनिया में वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन WHO ने इसे अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी पे नहीं रखा। इसे आसान शब्दों में समझिए कि WHO का विशेषज्ञों का मानना है कि इस वायरस से दुनिया के लोगों को खतरे का स्तर काफी कम है। पर यह समझिए कि आखिर क्यों इससे वायरस को निगरानी की श्रेणी पे रखा गया है। JN.1 वायरस BA.286 से अलग वायरस है, जो कि ओमिक्रॉन परिवार से XBB वायरस से अलग है। XBB से अलग वायरस वाली खबर थोड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बाकी सभी कोरोना वायरस के वेरिएंट को खत्म कर दिया था। दूसरे शब्दों में समझिए कि JN.1 अब नया XBB वेरिएंट है, जो 2023 में नया BA.2 वायरस है। JN.1 वेरिएंट में नया म्यूटेशन देखने को मिला है। इसके S प्रोटीन में L455S टाइप म्यूटेशन हुए हैं। ये प्रोटीन मानव कोशिका को रोककर उसे संक्रमित करता है। जापानी खोजकर्ताओं की रिसर्च में पता है कि L455S म्यूटेशन कोरोना वायरस को एंटीबॉडी के खिलाफ और भी प्रतिरोधी बना सकता है। JN.1 वायरस इम्यूनरोधी भी है, यानी आपके शरीर के रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी ये मात दे सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर में इस वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। WHO ने बताया कि ठंड के मौसम में सांस संबंधी संक्रमण भी बढ़ता है, क्योंकि लोग ज्यादा वक्त इंडोर में बिताते हैं। ऐसे में फ्लू के मौसम में कोरोना का नया वायरस ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। 2021 के अंतिम महीनों में जब ओमिक्रॉन का B1.1529 वेरिएंट अचानक सामने आया और इसके तेजी से फैलने लगा, कोरोना का कोई और वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं बना था। हालांकि ओमिक्रॉन से डेल्टा की तुलना में मौतों की संख्या काफी कम ही रही। WHO ने बताया कि JN.1 के शुरुआती डेटा से यह साफ पता चलता है कि दूसरे संक्रामक बीमारियों की तुलना में उतना खतरनाक नहीं है। WHO के अनुसार मौजूदा वायरस का खतरा अभी कम है। हालांकि कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि हमें इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। JN.1 वायरस BA.286 का एक उच्च स्तर का म्यूटेशन स्ट्रेंथ है और इसका जो निकनेम है वो पिरोला है। इस वायरस का पता अगस्त 2023 में पता चला। इस वायरस में कुल 30 म्यूटेशन मिले हैं। इस वायरस में एक्स्ट्रा स्पाइक प्रोटीन के कारण इसके तेजी से फैलने की भी आशंका यहां पर बताई जा रही है। तो WHO ने जिस तरह से इसको डिफाइन किया है उसके अनुसार बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो सबसे बड़ी इसकी JN.1 है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी भेद सकता है। दूसरा कि इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, इसके कारण ये इससे बचाव करना है, हमको मास्क लगाकर रखना है। विश्व के तमाम देशों में इसके लिए एडवाइजरी भी जारी हो गई है। हिंदुस्तान में 21 मामले अब तक इसके मिल चुके हैं। वहीं कोरोना के भी मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए और जश्न के मौके को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर 1 जनवरी को लेकर भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना अब जो है देश भर में जो मामले पहले कम आते थे वो अब 600 से ज्यादा हो गए हैं। केरल में भी मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मामले बढ़े हैं। दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में एक दिन पहले 8 महीने के बाद पहला कोविड पेशेंट सामने आया था। इसके एक दिन आज की हम बात करें तो नोएडा में भी एक मामला, जो कि 6 महीने के बाद पहली बार कोई कोविड पॉजिटिव केस सामने आया है। हालांकि नोएडा वाले की एक विदेशी हिस्ट्री है, वो नेपाल से भारत आए हुए थे और वो गुड़गांव के एक MNC में
जॉब भी करते हैं। इसलिए डरना नहीं है, लेकिन हमको सतर्क रहना है, मास्क का उपयोग करना है, अगर संभव हो तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों को भी अवॉइड करना है।